हेलो एवरीवन। क्या आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं और मेडिसिन में अपना करियर बनाना चाहते हैं? तो आई एम श्योर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा एक मेडिकल कॉलेज के थ्रू। पर इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारे, हर स्टेट में बहुत सारे मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, स्टेट मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल मेडिकल कॉलेजेस है। तो आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए? तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या प्रोस एंड कॉन्स होंगे एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स में एडमिशन लेने के और किसी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू जो इंडिया के बहुत प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस INI का दर्जा दिया जाता है। और ये जो सारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है वो अपने एकेडमिक एक्सेलेंस, रिसर्च कंट्रीब्यूशन और सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको फंडिंग एंड रिकॉग्निशन मिलती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया में काफ़ी सारे INIs रिकॉग्नाइज्ड हैं जो वेरियस फील्ड्स में काम करते हैं। जैसे आपने सबने नाम सुना होगा IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के। इसके बाद आपने सुना होगा एम्स के बारे में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में, जो ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, जो पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, डिफरेंट डॉक्टरल प्रोग्राम्स, नर्सिंग साइंसेस, हेल्थ साइंसेस के बारे में काम करते हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा NITs के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पब्लिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है। IIMs के बारे में आपने सुना होगा, जो ऑटोनोमस बिजनेस स्कूल्स हैं। इसके अलावा IIIT, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपने नाम सुना होगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मेडिकल कॉलेज या फिर डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो INI का दर्जा रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस INI इस्टेब्लिश किए जाते हैं पार्लियामेंट की एक्ट के द्वारा। उसी तरह 1956 में एक एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के थ्रू जो था एम्स एक्ट, और उसी एक्ट के अंदर एम्स न्यू दिल्ली इस्टेब्लिश किया गया था। एम्स जाना जाता है अपने एक्सलेंस इन मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च एंड पेशेंट केयर के लिए। और ये दर्जा उसे मिला है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ एंड रिगरस एकेडमिक प्रोग्राम के लिए। जब 1956 में सिर्फ एम्स दिल्ली में ही एम्स था, 2012 में 6 न्यू एम्स को इस कैटर में ज्वाइन किया गया, जो थे एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर और एम्स ऋषिकेश। अब जानते हैं क्या प्रोस एंड कॉन्स होते हैं एम्स में एडमिशन लेने के या फिर किसी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टैग, क्या रेपुटेशन के बारे में बात कर सकते हैं। एम्स अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेज होता है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने एम्स के बारे में नहीं सुना होगा। खासकर मेडिकल एस्पिरेंट्स जो होंगे उन्होंने सबने ही एम्स का नाम तो सुना ही सुना होगा। आप जब एम्स में ज्वाइन करते हैं तो आपको एक टैग मिल जाता है एम्सोनियन का, तो उस टैग के लिए काफ़ी लोग बहुत कोशिश करते हैं। इनफैक्ट प्री मेडिकल में जब आप कोचिंग में होते हैं, प्री मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट हर कोचिंग में आपको उस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि आप एम्स में ज्वाइन करें मेडिकल, और अगर एम्स में नहीं होता तो फिर आप किसी और मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करते हैं। और वो एम बन गया, एम्स वाली टैगलाइन आपने सुनी ही होगी, जो ऑलमोस्ट हर कोचिंग वाले इस बारे में बोलते हैं। तो एक टैग बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। सेकेंड थिंग आती है फीस। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। जब मैंने एम्स में एडमिशन लिया था तो मुझे एम्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि कितनी फ़ीस है, क्या फ़ीस है। और मुझे बस इतना पता था कि बड़ा कॉलेज है, बड़ा नाम है, तो फीस भी थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी।
और जब एडमिशन लेने के लिए गया तो उन्होंने बताया कि 5000 की फ़ीस होगी, 5000 की फ़ीस थी। तो मुझे लगा 5000 सेमेस्टर की फ़ीस होगी, पर सेमेस्टर यू हैव टू पे 5000। सो मैंने एडमिशन ले लिया, क्लासेस शुरू हुई, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया। मुझे लगा अब फ़ीस मांगी जाएगी, पर नहीं मांगी गई। ईयर एंड हो गया, फ़ीस नहीं मांगी गई। ऐसे करते करते पूरा MBBS पास हो गया और फीस नहीं मांगी गई। तो एक्चुअली जो 5000 फीस ली गई थी वो आपके पूरे होल MBBS की फ़ीस थी। टोटल 5.5 साल का जो MBBS था, मतलब 4.5 साल आपका MBBS पढ़ाई वाला और 1 साल इंटर्नशिप, टोटल मिला के जो MBBS का फुल कोर्स की जो फ़ीस थी वो 5000 रुपये थी। और एक ख़ास बात और, उसमें से 1000 रुपये रिफंडेबल भी था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम रेट में, कितना कम फीस में आप एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ 5000 में आपने MBBS कर लिया। और अगर PG की बात करते, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते, जो 3 साल का होता है और 3000 रुपये उसकी फ़ीस होती है। तो आप ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि 1 साल की 1000 रुपये फ़ीस होती है, विच इज़ लाइक $12 to $15 USD पर ईयर, जो आई थिंक सबसे बहुत इंडिया की किसी भी मेडिकल कॉलेज से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत बहुत कम है। और एक्चुअली एम्स एक सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट होता है जिसका मेन गोल है, आप एम्स एक्ट अगर पढ़ते हैं तो अफोर्डेबल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने का होता है फॉर द पब्लिक। तो और साथ में ये गोल होता है कि जो भी मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो स्टूडेंट के लिए और पेशेंट्स के लिए, फ्रॉम विच आर बिलोंगिंग फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। तो ऑलमोस्ट सारे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए सेम और अच्छी लेवल का, टॉप मोस्ट लेवल का एजुकेशन और हेल्थ केयर दिलाने का जिम्मा एम्स ने उठाया है। और अगर आप कंपेयर करते हैं कि स्टेट की फ़ीस क्या होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कॉलेज जिसकी फ़ीस अलग अलग होती है, विच में गो फ्रॉम लाइक 40,000 पर ईयर टू टिल करोड्स, लाइक बहुत ज़्यादा फीस हो जाती है MBBS की। अगर पैसे की बात कर ही रहे हैं तो अपन आते हैं स्टाइपेंड के बारे में। इंटर्नशिप जब आप एम्स में करते हैं तो आपकी जो पर मंथ इंटर्नशिप में 23,500 के आसपास स्टाइपेंड मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं आप तो ऑलमोस्ट 80 to 90,000 के आसपास आपकी स्टाइपेंड पर मंथ होती है, लाइक विच इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द HRA। जो अलग अलग सिटीज़ जो एम्स जहाँ जहाँ इस्टेब्लिश है उसका अलग अलग होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम पे मिल जाती है आपकी स्टाइपेंड, लाइक एक फ़िक्स डेट होती है, फ़िक्स वीक होता है जिसमें आपको स्टाइपेंड मिल जाती है। लाइक मैंने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज डिफरेंट लोगों से बात करी थी, उन्होंने बताया टाइम पे उनकी स्टाइपेंड नहीं आती है। तो ये थोड़ा सा अलग अलग बाहर में इश्यूज़ होते हैं जो एम्स में आई थिंक मैंने तो कभी फेस नहीं किए हैं। तीसरा पॉइंट नंबर 4 होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो एम्स में एक्चुअली काफ़ी सारे आप देखेंगे कि वीकली ऑलमोस्ट एवरी 15 डेज और एवरी वीक डिफरेंट कॉन्फ्रेंस होती रहती है, वर्कशॉप होती रहती है, सेमिनार होते हैं, CMEs होते रहते हैं, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स होते रहते हैं। इससे क्या है, जो भी स्टूडेंट है, एकेडमिक लर्नर है, सारे डॉक्टर्स हैं, से आप सबसे अप टू डेट रह सकते हैं, सारे रिलेटेड डेवलपमेंट क्या क्या हो रहे हैं उनके फील्ड में, अपने स्किल्स को और अपने नॉलेज को आप अपग्रेड करते रहते हैं। आपका नेटवर्किंग काफ़ी लोगों से हो जाती है जो डिफरेंट सेमिनार्स के लिए आते हैं। तो एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। अनलाइक आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट में नहीं होते, स्टेट में भी काफ़ी सारे मेडिकल प्रोग्राम्स होते हैं, बट एम्स में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये होते रहते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 5, रिसर्च। एम्स आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है टू एंगेज इन कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। एक्चुअली एम्स का एक बहुत मेन पॉइंट ये रहा है कि हेल्थ केयर के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन एकेडमिक्स के साथ साथ रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप देखेंगे हर एक फैकल्टीज़ जो एम्स में है, हर एक स्टूडेंट एम्स में जो है उसको फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च ओरिएंटेशन आपको दिया जाता है कि किस तरह से रिसर्च होता है, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के जो बेसिक्स क्या होती है उसके बारे में आपको बताया जाता है। ये सारा चीज़ जो होती है वो
आपको एक भी किसी भी स्टूडेंट को हेल्प करती है फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा बहुत सारे आप स्टूडेंट देखेंगे जो STS ICMR के जो शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप वाले जो रिसर्चेस है उसमें काम करते रहते हैं। ICMR के इनफैक्ट बहुत सारे डिफरेंट ICMR प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें काम करते रहते हैं। और इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट्स जो है बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट में चलते रहते हैं, उसमें भी आप रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो रिसर्च को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है एम्स में। पॉइंट नंबर 6, फैकल्टीज़। एम्स में जितना मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। अपने अपने फील्ड में उनके सब जो स्पेशलिटी है उसमें बहुत एक्सपर्टीज़ रखते हैं। इनफैक्ट वो जो फैकल्टीज़ है उनका रिसर्च कंट्रीब्यूशंस और क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, और एज वेल एज दे प्रोवाइड वेरी ग्रेट mentorship, guidance and support to their student as well as their staff and colleagues. तो फैकल्टी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इतने अच्छे से फैकल्टीज़ के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और जब इतनी अच्छी फैकल्टीज़ होगी तो एकेडमिक्स ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छा लेवल का होगा ही। तो पॉइंट नंबर 7 है एकेडमिक्स। तो एम्स अपने आप में ही बहुत ज़्यादा रिगरस और कम्प्रीहेंसिव एकेडमिक प्रोग्राम के लिए जाना जाता ही है, और जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखता है मेडिकल सर्विसेज के लिए, और एक हेल्थ सेक्टर में आपका एक बहुत सक्सेसफुल करियर के लिए हेल्प करता है, क्योंकि सारे फैकल्टीज़ मेंबर जो अपने अपने फील्ड में ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, वो अपने स्टूडेंट को इन डेप्थ नॉलेज दे सकते हैं। बहुत अच्छे से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी मिल पाती है, और उनके एक्सपीरियंस से आपको सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। तो एकेडमिक्स बहुत अच्छी होती है, और जब एकेडमिक्स होती है तो आपको एग्ज़ाम भी जो होगी वो भी उस लेवल की ही होती है। तो पॉइंट नंबर 8 आता है एग्ज़ाम पैटर्न। तो एक्चुअली जैसे एम्स में जो एग्ज़ाम वाला माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, बहुत एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन वाला पार्ट होता है। हालांकि MBBS अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कोर्स रहा है, पर जब आप एम्स में आते हैं तो आप देखेंगे कि एम्स में जो एग्ज़ाम वाला सीन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली स्टैंडर्ड कम्प्रीहेंसिव मेथड यूज़ किया जाता है एग्जामिनेशन का, और एक्सटर्नल भी जो आएंगे वो भी अपने फील्ड में, अपने इंस्टीट्यूट में टॉप लेवल में रहते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे रहते हैं, जिनका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है एकेडमिक्स में, रिसर्च में। और ये भी हो सकता है कि जो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो जो एक्सटर्नल आए उन्होंने ही वो बुक को ऑथर या को ऑथर किया हो। तो डेफिनेटली वेल रिकॉग्नाइज्ड एक्सटर्नल्स आते हैं, उनके सामने आपको अच्छा परफॉर्म करने का थोड़ा सा आप सोच सकते हैं थोड़ा सा आपका स्ट्रेस तो रहता ही है। तो ये एक बात हो गई। तो एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा होता है। इनफैक्ट एम्स ऋषिकेश में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर MCQ पैटर्न का एग्ज़ामिनेशन होती है। वहाँ पर जब आप UG की बात करो, PG की बात करो, DM की बात करो, MCH की बात करो, तो वहाँ पर सब में जो MCQ पैटर्न का ही एग्ज़ाम होती है। तो मुझे ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब आप MBBS पढ़ रहे होते हो तो UG की जो सारी बुक्स पढ़ रहे होते हैं MBBS की, तो आपका कहीं ना कहीं ये MBBS करते करते ही आपका प्रिपरेशन हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, डिफरेंट एग्ज़ाम्स होती है, उसकी आपकी तैयारी पहले साथ में हो जाती है। आपको फिर से MBBS के बाद एक ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप फिर से MBBS के बाद ड्रॉप करो एंड देन फिर से आप कोचिंग लो, पढ़ाई करो, क्योंकि आप साथ साथ में वही चीज़ पढ़ते जा रहे हो, वही MCQ पैटर्न का पढ़ते जा रहे हो, तो आपको साथ साथ में PG की एग्ज़ाम भी देने में काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पॉइंट नंबर 9 होता है क्वालिटी क्लिनिकल एक्सपोजर, क्योंकि आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ होती है और स्टूडेंट को बहुत एक्सटेंसिव क्लिनिकल एक्सपोजर दिया जाता है। फैकल्टीज़ बहुत अच्छे से सिखाती है, वहाँ पर जो टेक्निक्स है सिखाने की बहुत स्टैंडर्ड्स टेक्निक्स है जो सिखाई जाती है। इससे क्या होता है कि
जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से आप सीख पाते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी, और डिफरेंट मेडिकल स्पेशलाइजेशन या कंडीशन और ट्रीटमेंट के बारे में आपको बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड जो नॉलेजेस है फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स वो आपको सिखाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई आप कोई चीज़ सीखी जो हो सकता है बुक्स में ना हो या ऐसा ना हो ना, सब कुछ बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें सिखाई जाएगी। सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, बहुत प्रॉपर SOPs बने हुए हैं जिसको आप फॉलो करते हुए चीज़ें सीखेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सिखाई जाएगी जो हो सकता है जो स्टैंडर्ड ना हो, सब कुछ स्टैंडर्ड होगी जो आप यहाँ एक जगह भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। अगली चीज़ होती है लाइब्रेरी के बारे में। मेरे को लाइब्रेरी एम्स की बहुत पसंद है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर पब्लिशर, हर रीजन, हर सब्जेक्ट, हर स्पेशलिटी, हर ऑर्गन, ऑलमोस्ट हर एडिशन वहाँ पर प्रेजेंट होता है। आप जब चाहे कोई भी बुक वहाँ पर बोरो कर सकते हैं, जब चाहे वहाँ पर जा सकते हैं, रिसर्च का काम कर सकते हैं। लाइब्रेरी कभी भी हमेशा इनकम्प्लीट होती है रिसर्च के बिना। मेडिकल कॉलेज और एम्स की खासकर लाइब्रेरी रिसर्च के बिना तो हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो आप देखेंगे वहाँ पर मल्टीपल जो अच्छे जर्नल्स है उसके सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, जैसे अप टू डेट के आपको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, क्लिनिकल स्किल्स के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, पबमेड जर्नल, सेज, नेचर, साइंस, BMJ, एल्सेवियर, और इसके अलावा भी बहुत सारी लिस्ट है जिसकी आपको सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। और मॉनेटरी टर्म्स में जाए तो उसकी जो वैल्यू होगी, आप कोई भी आदमी उसको पर्सनली आप सब्सक्राइब कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिकॉज उसकी जो वैल्यू आएगी करोड़ में जाती है। कोई भी इंडिविजुअल उसको खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर आप देख सकते हैं जिस सब्सक्रिप्शन की वैल्यू करोड़ में है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे लेवल की ही जो जर्नल्स होते हैं, बहुत अच्छे लेवल की ही जो साइट्स होती है और जो मटेरियल्स होता है उसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है। तो सिर्फ जर्नल्स नहीं, इसके अलावा भी आपको वहाँ पर बहुत टॉप नॉच फैसिलिटीज़ के कंप्यूटर्स मिलेंगे, बहुत अच्छी स्पीड का डेटा कनेक्शन मिलेगा जो आप कंप्यूटर रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसके स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आपको लाइब्रेरी का कंप्यूटर यूज़ नहीं करना है तो आप अपना कंप्यूटर, अपना iPad वहाँ पर लेके चले जाइए। वहाँ पर आप लाइब्रेरी के वाईफाई से कनेक्ट करिए और अच्छी स्पीड के साथ आप अपने रिसर्च का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है या फिर आपकी एग्ज़ाम आ रही है या फिर कोई प्रोजेक्ट है जिसका डेडलाइन आ रही है, अगर उसके लिए काम करना है, एक शांत घर में काम नहीं हो पा रहा है, डिपार्टमेंट में काम नहीं हो पा रहा है, आपके कोई भी कन्वीनियंट जगह पे काम नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जो स्टडी एरिया है, स्टडी एरिया प्रॉपरली डेडिकेटेड होता है लाइब्रेरी में, वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है लाइब्रेरी में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है। मैंने काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस देखा है, कुछ मेडिकल कॉलेज में तो लाइब्रेरी भी काफ़ी अच्छी है, पर ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज में उतनी अच्छी लाइब्रेरी मुझे नहीं दिखी। तो ये एक पॉइंट होता है। अगला पॉइंट नंबर 11 आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंस्टीट्यूट में एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है फॉर लर्निंग एंड रिसर्च, जिससे आप अपना एकेडमिक और प्रोफेशनल गोल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे आपका हॉस्टल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, मेस, कॉलेज लैब, स्पोर्ट्स, स्किल लैब बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बनाया गया। और लैब चाहे आप क्लासरूम की बात करें, लेबोरेटरीज की बात करें, लाइब्रेरीज की बात करें, म्यूजियम्स की बात करें, रिसर्च फैसिलिटीज़ की बात करें, तो काफ़ी मॉडर्न है और वेल इक्विप्ड आप देख सकते हैं। कैंपस की बारे में बात करें कि बहुत अच्छे कैंपस आप देखेंगे एम्स के बनाए गए हैं। जैसे कई कैंपस तो इतने अच्छे हैं कि जब आप कैंपस में एंटर करते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया के किसी कॉलेज में आए हैं, आपको लगेगा कि आप यूएस के किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में आए हैं या फिर किसी 5 स्टार होटल में आए हैं। इस तरह का भी फीलिंग आपको आती है। कुछ कैंपस इतने प्यारे हैं। और ऋषिकेश के कैंपस की अगर बात करें तो गंगा नदी के जस्ट सामने है और एक टाइगर रिजर्व है उसके सामने, तो बहुत प्यारा फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ के बारे में। तो आप देखेंगे कि जो पूरा हॉस्पिटल है एक पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच में काम करता है, जिसका पेशेंट के नीड और प्रेफरेंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है।
और साथ साथ में स्टूडेंट को ये सिखाया जाता है कि वो डेवलप करे एम्पैथी, डेवलप करे कम्युनिकेशन, डेवलप करे एक अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स, जो डेफिनेटली पेशेंट के लिए भी अच्छा होगा, हॉस्पिटल के लिए भी अच्छा होगा और पेशेंट केयर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। ओपीडी एंड आईपीडी फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो एक 1 पेशेंट 1 बेड वाला पॉलिसी एम्स में होती है। आप नहीं देखेंगे कि कोई भी एक बेड में मल्टीपल पेशेंट है या फिर कोई पेशेंट ज़मीन पे लेटा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। एक पेशेंट को एक बेड प्रॉपरली दिया जाता है और वो पेशेंट उसी बेड में रहता है और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। इसके अलावा जो चार्जेस है, आईपीडी चार्जेस, ओपीडी चार्जेस बहुत कम है। जैसे आईपीडी चार्जेस जो है 35 रुपये पर डे का हिसाब से एडमिशन होता है। मतलब एक आदमी जब एक पेशेंट एडमिट होता है तो 35 रुपीज़, जो बहुत कम है, बेयर मिनिमम है, जो 35 रुपये के चार्जेस दिए जाते हैं। और ओपीडी रजिस्ट्रेशन 10 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट टेस्ट है, जैसे बायोकेमिकल टेस्ट हो गए, पैथोलॉजी टेस्ट हो गए, माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी और सारे जो डिफरेंट टेस्ट हो गए, वो भी बहुत ही रीजनेबल और चीपेस्ट रेट में आपको वहाँ पर देखने मिलेंगे। और सिर्फ टेस्ट ही नहीं, मेडिसिन भी वहाँ पर, अगर आप पेशेंट आईपीडी में वार्ड में एडमिट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और ओपीडी वाले पेशेंट्स रहेंगे तो उसको भी अप टू 90% डिस्काउंट में भी मेडिसिन मिल जाती है। और हॉस्पिटल कंडीशन की बात करें तो आप देखेंगे कि एक पहले के हॉस्पिटल हुआ करते थे, जो लोकल हॉस्पिटल हुआ करते थे, उसमें क्लीननेस बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल स्मेल हुआ करती थी, जो एम्स में नहीं देखने को मिलेगी आपको। बहुत ही क्लीन हॉस्पिटल कंडीशन मिलेगी, कोई ऐसे अनबियरेबल टिपिकल स्मेल ऐसे भी नहीं आती, ना ही कोई अनहाइजेनिक जगह आपको मिलेगी, बहुत अनक्लीन जगह ऐसी आपको नहीं मिलेगी। बहुत हर जगह बहुत क्लीन शाइनी रहेगी। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कोई ना कोई आएगा और हमेशा फ्लोर को क्लीन करते रहते हैं। कोई ना कोई, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो फ्लोर को लगातार क्लीन होता ही रहता है। चाहे आप रात के 2 बजे की बात करो या सुबह के 5 बजे की बात करो, हमेशा फ्लोर क्लीन ही मिलेगा आपको, कोई ना कोई क्लीन करता ही रहता है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगी। इसके अलावा आप ओटी फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें, ऑपरेशन थिएटर की बात करें तो मॉड्यूलर ओटीज़ बहुत सारे एम्स में देखने को मिलेगी। लाइक एक बहुत ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर ओटी का रहेगा। जैसे आप टीवी शोज में या फिर कोई मूवीज़ में देखते हैं, यूएस के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे जो ऑपरेशन थिएटर है अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस होते हैं। उसी तरह से एम्स के बहुत सारे अस्पताल हैं जो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। कई सारे, कुछ एम्स में तो डा विंची जो रोबोटिक सर्जरी इंस्ट्रूमेंट है वो भी है। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत प्रिसाइज सर्जरी करने के लिए काम आता है, बहुत लेस एरर रेट है। और अच्छी बात यह है कि ये खुद से सीखता भी है और रिमोट सर्जरी भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट मतलब पेशेंट यहाँ पर है, रोबोट यहाँ पर है, सर्जरी यहाँ करना है, बट डॉक्टर आपके पास नहीं है। डॉक्टर मान लो कि यूएस में है तो रिमोटली सर्जरी यूएस के थ्रू यहाँ पर इस पेशेंट की हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पेशेंट को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है अगर डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो। अगला चीज़ आती है नेटवर्किंग। पॉइंट नंबर 15 इज नेटवर्किंग। तो एम्स का एक बहुत अच्छा एलुमनाई नेटवर्क है। लाइक इंडिया के जो टॉप मोस्ट रिनोड मेडिकल प्रोफेशन हैं वो काफ़ी सारे एम्स के पास आउट है। तो बहुत अच्छा एक नेटवर्क है जो आप एम्स में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी नेटवर्किंग, बहुत अच्छी मेंटरशिप, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती है। बॉन्ड की बात करें, पॉइंट नंबर 16 बॉन्ड। एम्स में कोई बॉन्ड नहीं है, चाहे आप MBBS करके निकलते हो, आप PG करके निकलते हो, तो ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। पर स्टेट में आप अगर जाते हैं तो आपको 1 ईयर to 3 ईयर डिफरेंट बॉन्ड आपको सर्व करना होता है। रूरल पोस्टिंग होती है वो आपको सर्व करना पड़ेगा। पर एम्स में ऐसा कोई बॉन्डेशन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है जो आपको कंपल्सरली करना ही होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। हालांकि स्टेट में जो बॉन्ड होता है वो भी काफ़ी लोग करना चाहते हैं, जिसको आगे का कैरियर में अगर काम नहीं करना है तो वो लोग बॉन्ड प्रेफर नहीं करके कई बार पेमेंट करके बॉन्ड नल कर देते हैं एंड जो भी आप उनको कैरियर में काम करना है वो कर लेते हैं।
पर एम्स में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है, तो स्ट्रेट आप MBBS निकल के डायरेक्टली आप PG में ज्वाइन कर सकते हैं, PG निकल के डायरेक्टली आप पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी में ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है एम्स में। और एम्स में एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरनल प्रेफरेंस मिलता है, जो अभी भी रिसेंटली शुरू हुआ है। जैसे कोई एम्स का पास आउट है तो उसको जब एम्स की एग्ज़ाम होती है तो इंटरनल प्रेफरेंस दिया जाएगा फॉर डिफरेंट एग्ज़ाम। जैसे आपने एम्स में MBBS करी है तो आपको PG में, एम्स की PG जब एग्ज़ाम होती है तो आपको इंटरनल प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो कि किसी और मेडिकल कॉलेज में नहीं होता। हालांकि जब अगर आप एम्स में करते हैं तो आपका स्टेट कोटा जो होता है वो आपको नहीं मिल पाता, तो 50% स्टेट कोटा होता है ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स में, वो नहीं मिल पाएगा आपको। इनफैक्ट ये 50% वाले जो चीज़ें हैं, काफ़ी लोग इस कारण से एम्स पहले प्रेफर नहीं किया करते थे, पर अब काफ़ी सारे लोग, क्योंकि अब एम्स में इंटरनल प्रेफरेंस स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी सारे लोग एम्स में भी अब ज्वाइन कर लेते हैं, स्टेट में भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा कोई अब दोनों में कोई इशू नहीं रहा है अब स्टेट कोटा के बारे में या फिर इंटरनल प्रेफरेंस के बारे में बात करें तो। अगली चीज़ आती है डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। आप देखेंगे एम्स का जो कल्चर है बहुत बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है एम्स में। मतलब आप देखेंगे कि कश्मीर से भी लोग हैं और साउथ से भी लोग हैं, कन्याकुमारी से भी लोग मिलेंगे, आपको गुजरात से भी मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट से भी काफ़ी लोग, असम से भी मिलेंगे काफ़ी सारे लोग। तो एक डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रीजन के लोग आपको मिलेंगे, और उनके डिफरेंट एक्सपोजर, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट आइडियाज़ को आपको एक्सपोज कर आपको जानने का मौका मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। इससे क्या है ना, आपका कहीं ना कहीं आपका हॉरिजन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट टॉलरेंस, डिफरेंट एम्पैथी है, वो आपको समझने को मिलती है। तो एक काफ़ी आपका ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। पर स्टेट में मैंने देखा है कि काफ़ी जो ऑल इंडिया वाले 50% है वो तो ऑल इंडिया में कहीं से भी आ सकते हैं, पर 50% जो लोग होते हैं वो पर्टिकुलर जो स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज है वहीं से आते हैं। तो वो थोड़ा सा जो मिक्स है ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट डाइवर्सिटी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये एक चीज़ है। अब जो फाइनल पॉइंट है कॉलेज फेस्ट, तो एम्स जाना जाता है पढ़ाई के लिए, आपने देख लिया, एकेडमिक्स के लिए देख लिया, बहुत टॉप नॉच है। पर एम्स मस्ती करने में भी, अपने एंजॉयमेंट करने के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जो एम्स का जो कॉलेज फेस्ट होते हैं वो मैं मान सकता हूँ कि मतलब जो जितने भी मेडिकल कॉलेज है उसमें बहुत अच्छे लेवल पे रैंक कर सकता है। ये जो जैसे आप बात कर सकते हैं न्यू दिल्ली में जो पल्स होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे माना जाता है। जब मैं नया एडमिशन लिया था एम्स में तो पल्स इतना, मतलब पल्स की एकदम क्रेज इतना था कि लोग सब कुछ काम छोड़ के पल्स के पीछे भाग रहे थे। तो एम्स दिल्ली पल्स के लिए जाना जाता है। एम्स रायपुर में ओरियाना फेस्टिवल होता है, एम्स भोपाल में रेटिना फेस्टिवल होता है, एम्स ऋषिकेश में पायरेक्सिया होता है, एम्स भुवनेश्वर में चाइस्मा होता है, एम्स जोधपुर में ऑरा फेस्ट होता है। तो हर कॉलेज ने अपना अपना एक फेस्ट लेकर आ गया है। अब बात आती है कि इतने सारी चीज़ें हैं एम्स में, तो लोग एम्स ज्वाइन करें या ना करें। तो एक्चुअली एम्स अपने आप में ही एक वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग रखता है। पर बात यह है कि इंडिया में बहुत सारे और भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कहीं ना कहीं टक्कर देते हैं एम्स को, और कुछ एम्स से बेटर भी परफॉर्म करते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि जिपमर के बारे में बात करें, जिपमर पौंडीचेरी वो बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। PGI चंडीगढ़ है, AFMC पुणे, MAMC न्यू दिल्ली, CMC वेलोर, KGM लखनऊ, लेडी हार्डिंग मद्रास मेडिकल कॉलेज, और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में जो बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई आपको देते हैं। अब बात ये आती है कि कहाँ ज्वाइन करें। दिस इज सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, ये आपको ही डिसाइड करना होगा। ये सारे पॉइंट को आप कंसिडर करिए कि आपको किस जगह पे जाना है, किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, कि आपको घर से दूर जाना है या नहीं जाना है। अगर आपके स्टेट में ही कोई एम्स में वहाँ पर ज्वाइन करना है, किसी न्यू एम्स में ज्वाइन करना है, या फिर किसी वेल इस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज जो 50 साल की हिस्ट्री है उस पर ज्वाइन करना है, ये सब आपको सारी चीज़ का सोच के डिसीजन लेना होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें थी जो ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको बताया, क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं एम्स में ज्वाइन करने के, क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं किसी और मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन करने के। आई होप ये वीडियो आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा हो और इस
किस मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है, किस मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये हेल्प करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe to Leviathan for more education contents. Thank you for watching. Bye bye for now. Thank you.